मिनिस्टर ने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च की है। वो हाल ही में अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ उन्होंने बहुत बात की, उन्होंने बिजनेस मॉडल्स उनके स्टडी किए। हालांकि अहमदाबाद भी जाते रहे वो और पोर्ट्स वगैरह में गए, और आज वो हमारे साथ ये पूरी डिटेल्ड रिसर्च का थोड़ा सा अंश लेके आए हैं ये बताने के लिए कि कौन से अदानी एंटरप्राइजेस की आज हम बात कर रहे हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं इस करेक्शन के बाद से। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज हम कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल लगता है जो बाजार रियलाइज करेगा एक बार ये वापस बुल रन चालू होता है? सो अडानी स्टॉक में दो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरीज है इमीडिएटली। तो वन इज द एयरपोर्ट स्टोरी। इसमें क्या है कि एयरपोर्ट्स में अडानी इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच इज मोर देन अ सिंगल एयरपोर्ट कंपनी। और अगर आप इंडिया की एयर ट्रैफिक ग्रोथ का बात करेंगे, आप पर कैपिटा स्पेंड ऑन एयर ट्रैफिक का बात करेंगे, तो इंडिया इज द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा स्पेंड, एंड येट इट इज वन ऑफ द टॉप 3 मार्केट्स इन द वर्ल्ड। और आगे जाके जिस तरह से उड़ान पॉलिसी जो आई है मार्केट में, एंड कनेक्टिविटी जो इस्टेब्लिश हुई है अक्रॉस डिफरेंट स्मॉलर एयरपोर्ट्स, और जिस तरह से ट्रैफिक ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे अपने को काफी अच्छा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, अपार्ट फ्रॉम एरो रेवेन्यूज, अडानी एयरपोर्ट्स को नॉन एरो रेवेन्यूज ग्रो करने के लिए सिग्निफिकेंट अपसाइड है, एंड दे हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम चेंगी एयरपोर्ट, सिडनी एयरपोर्ट, और यहाँ पे वो लोग प्लान्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, उनके पास जितने भी 6 एयरपोर्ट है, they have them for 50 years with assured return on equity. So you have stable pricing, stable return ratios, and 50 years का upside है जहां पे आपका मोनोपोली ये स्पेस पे रहने वाला है, and they have got all the important airports of Mumbai and Navi Mumbai. So काफी अच्छी उनकी पोर्टफोलियो भी है, और हमें लगता है कि इसमें वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लेके आएंगे। दैट विल फर्स्ट लेवल ऑफ अनलॉकिंग, जहां पे डेट रिडक्शन होएगा फ्रॉम द इक्विटी रेस्ड, और उसके बाद में उसकी लिस्टिंग होगी। जो जैसे अडानी विलमार में हमने देखा कि उन्होंने विलमार के साथ टाई अप करके ऑलमोस्ट 20 इयर्स के लिए कंपनी रन करके देन दे टुक इट पब्लिक। इसमें जल्दी लिस्टिंग हो सकती है, तो हमें लगता है कि वैल्यू अनलॉकिंग नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स में एयरपोर्ट्स में होगी, और उसके बाद में लिस्टिंग की प्रोबेबिलिटी भी आ सकती है। विनीत, 2200-2300 रुपए का भाव है अभी। अगर मैं सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन देखूं उनके बिजनेसेस के, तो आपको 2 से 3 साल का अगर कोई व्यू लेके निवेशक इसमें बैठना चाहता हो, ऑफकोर्स ये बाजार का फेवरेट ट्रेडिंग स्टॉक भी है, तो कितना वैल्यू अप्रिसिएशन आपके हिसाब से एक बॉल पार्क पॉसिबल है अदानी एंटरप्राइज में यहाँ से? सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन हमको 28-21 का टारगेट आ रहा है, विच इज अबाउट 25% अपसाइड फ्रॉम दीज लेवल्स। एंड इसमें हमने ये फैक्टर नहीं किया है कि जो इनकी जो हाइड्रोजन की स्टोरी है, उसमें उनका विजन है 2.5 मेट्रिक टन का, मिलियन टन ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और हमने सिर्फ अभी 1 मिलियन टन का प्लानिंग की है। अगर हम लोग 2.5 मिलियन टन लेंगे तो इसका प्राइस टारगेट 3,300 3,400 के ऊपर चला है। ओके, ठीक है विनीत, ये सारा आप अनलॉक करके हमको बता रहे हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन वाला बिजनेस 3000 के ऊपर लेके चला जाएगा इसको, अगर इसको अनलॉक आप कर देंगे। अब मैं सीधे सीधे वही बिज़नेस पे आता हूँ जहाँ पे इनका नाम और इनका बिज़नेस पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे पोर्ट बिज़नेस, जैसे कि इनका पावर बिज़नेस। यहाँ पर आपको इन दोनों शेयर्स के अंदर कितना दम दिखता है, अदानी पोर्ट और अदानी पावर? सो अडानी पावर हम लोग कवर नहीं करते, वी हैव नॉट कवर्ड दैट स्टॉक, बट अगर हम लोग अडानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ से इजीली डबलिंग का चांस है फ्रॉम दीज लेवल्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। विनीत, इसके डबलिंग का रीजन बता सकते हो? डबल क्यों हो सकता है? ये सरकार की वजह से होगा कि अडानी ग्रुप की वजह से होगा? नहीं, सरकार की वजह से कहने का मतलब कोई अन्यथा ना लिए, सरकार कहने वाला कि सरकार ये चाहती है कि भाई हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें। अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो आपको पोर्ट को डेवलप करना पड़ेगा, पोर्ट का वॉल्यूम आएगा। आज भी देवघर में एक नया एयरपोर्ट सरकार खोल रही है। तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि अदानी की वजह से पोर्ट चलेगा या फिर सरकार की वजह से अदानी पोर्ट चलेगा? नहीं, तो बेसिकली अपना जो एग्जिम ट्रेड बढ़ रहा है, एंड
Adani Port is not a single port. Adani is a portfolio of ports, and eastern port हो या western ports, वो सारे उनके पास है, barring for the bigger port of JNPT, बाकी सब उनके पास है. एंड अगर आप देखेंगे जो मुंद्रा पे जो ट्रैफिक आती है, ओके, मुंद्रा पे वी बिलीव दैट ओवर द नेक्स्ट 20-25 years the traffic has the potential to reach 1,000 million tons. So काफी अपसाइड है, लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है, उधर उनकी रेलवे साइडिंग है, और वहां पे वो काफी एसईजेड में नए नए प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स हो रही है. दूसरी चीज आप देखेंगे तो ये कंपनी एक्चुअली इनका डेट प्रोफाइल इंप्रूव होने वाला था, पेयरिंग ऑफ डेट होने वाला था, बट दे केम एंड अनाउंस दिस 8,000 crore एक्सपेंशन पैकेज केपेक्स प्लान, जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा पिटाई हो गया है, बट इसका ग्रोथ स्टोरी एब्सोल्युटली इंटैक्ट है. एंड इंडिया का कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स आप देखेंगे इज लेस देन 1%. गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स है कि 5% हो जाएगा, ओके, एस्पिरेशनल है. एंड अगर हम देखेंगे कि जो दिल्ली DFC फ्रेट कॉरिडोर बना है, और वो 15% ऑफ द ट्रैफिक सारा उधर से आता है, और वो सारा अभी फ्रेट से आ रहा है, सो ऑल ऑफ द ट्रैफिक इज नाउ गोइंग टू मुंद्रा. सो वी बिलीव दैट यहाँ पे काफी अपसाइड है फ्रॉम दिस स्टॉक, और हमें लगता है कि anywhere between 1,200 to 1,500 this stock can move in a short period of time. ऑल राइट, एब्सोल्युटली विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस रिपोर्ट पे और डिटेल से हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि कैसे वैल्यू अनलॉक होगी अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक में. अदानी पोर्ट यहाँ से डबल हो सकता है, ये विनीत को लगता है, और जो वैल्यू ऐड होगी वो मेजरली आपको एयरपोर्ट बिजनेस से एक बड़ा कंट्रीब्यूटर एयरपोर्ट बिजनेस में लगता है. कि और भी तमाम इंक्यूबेटिंग बिजनेसेस की बात की इस रिपोर्ट में विनीत ने. बहुत बहुत शुक्रिया विनीत इस पूरी जानकारी के लिए.